कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीवी के सेकेंड एपिसोड में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो खौफ कोरोना का 100 केसेस पर था और जो खौफ अब करीब 9.5 लाख केसेस पे है, इसमें इतना फ़र्क क्यों है। कहने का मतलब ये कि जब 100 केसेस थे या जब कुछ ही चंद केसेस थे, तब हम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे कि अरे क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है और हमें हो गया तो क्या हो जाएगा। और अब जब 9.5 लाख केसेस हैं तो हम इस चीज़ से कैजुअल हो चुके हैं। लाइक हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है उतना, अब ये रोज़मर्रा की चीज़ बन चुकी है। तो ये कैसे हुआ, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस पूरे फेनोमेनन का कारण है कुबलर-रॉस मॉडल। ये है क्या? तो बेसिकली जब कोई भी सिग्निफिकेंट नेगेटिव इवेंट होता है, जैसे कि डेथ, डाइवोर्स, एक्सीडेंट या बहुत ही कुछ नेगेटिव हुआ होता है, बहुत ही कुछ ट्रेजिक हुआ होता है, तब हर कोई इन 5 स्टेज से होकर गुजरता है, जो कि है। और ये स्टेजेस ऐसे ऑर्डर में है। तो पहला स्टेज है डिनायल, सेकंड स्टेज है एंगर, थर्ड है बार्गेन, फोर्थ है डिप्रेशन और जो 5वां है वो है एक्सेप्टेंस। तो इस वीडियो में हम इस हर एक पॉइंट को एक फंडामेंटल लेवल पर जानेंगे। जो पहला पॉइंट है, जो पहला स्टेज है, वह है डिनायल का। डिनायल यानी कि जब कोई भी ऐसा चीज़ होता है तो हमारा जो सबसे पहला रिफ्लेक्स जो आता है मन में, वो होता है कि नहीं 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 ये हुआ ही नहीं होगा, नहीं 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 ये हो नहीं सकता है। जैसे कि कोई मरता है तो वो होता है कि नहीं वो मरा नहीं होगा। जैसे कि हाल ही में सुशांत सिंह की डेथ हो गई थी, तो हमको लगा कि नहीं शायद ये नहीं होगा, शायद झूठ है ये। तो जो पहला स्टेज है वो है डिनायल का। और इसको हम समझे कोरोना के पर्सपेक्टिव से। तो जब कोरोना शुरू हुआ वुहान से, तो हमको लगा कि ये सिर्फ वुहान तक सीमित रह जाएगा। फिर वो चाइना में फैल गया, तो हमको लगा कि चाइना में फैला है, ये शायद हमारे घर तक नहीं आएगा। लेकिन अब माहौल ऐसा है कि हो सकता है कि आपके आसपास में किसी को भी कोरोना हो गया हो। तो जो फर्स्ट जो स्टेज था वो था डिनायल का। जो सेकंड स्टेज है वो है एंगर का। इसमें क्या होता है, जैसे ही देश में कोरोना फैला तो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया देश में। यानी कि आप कुछ दिन तक घर में रहिए, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप पब्लिक प्लेसेस पर जा नहीं सकते हैं, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, आप किसी से मिल नहीं सकते हैं। तो ये जो आप पे चीज़ इम्पोज किया गया था, ये एक तरह से आपके फ्रीडम पे अटैक था, क्योंकि आप इससे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। यानी कि आपकी जो लाइफ एक चल रही थी, आपका जो शेड्यूल था, वो अचानक से ठप पड़ गया है। अब आप एक ही जगह पर लॉक हो चुके हैं। और ये जो चीज़ें हैं, इसका जो फ्रस्ट्रेशन है, इसी का रिजल्ट है एंगर। इसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जो कि है बार्गेन। यानी कि जब लॉकडाउन लग गया था तो कुछ शुरुआती दिनों तक हमने इसे एंजॉय किया कि यार अब तो कोई जॉब नहीं है हमारी, हम घर पे ही हैं, हमारा स्कूल नहीं है, हम घर पे ही हैं, ट्यूशन नहीं जाना है, पढ़ाई शायद ना करनी पड़े, एग्ज़ाम शायद ना हो, एग्ज़ाम को देना पढ़ना पड़े। और तो लोग बहुत ही खुश थे इस लॉकडाउन से। पर एक समय के बाद लोगों में फ्रस्ट्रेशन आया, जिसका रिजल्ट एंगर था। और इसी फ्रस्ट्रेशन के फील के कारण उनके मन में आता है कि यार हम तो सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, हम हाथ धो रहे हैं, हम किसी से मिल नहीं रहे हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अपने आसपास का ध्यान रख रहे हैं, हम बाहर से कोई आ रहा है हम उस पर चेक रख रहे हैं, हम उसको एटलीस्ट होम क्वारंटाइन तो करवा ही रहे हैं। तो शायद मैं थोड़ी ढील डिजर्व करता हूँ। यानी कि मुझे कम से कम इतनी छूट हो कि लाइक मैं थोड़ा बाहर निकल जाऊँ। यार मैं ही इसमें क्यों फंस रहा हूँ और लोग तो घूम रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसे कहते हैं बार्गेन।
इसके बाद आ जाता है फोर्थ स्टेज। तो जो फोर्थ स्टेज है वो है डिप्रेशन का। यानी कि अगर ये फ्रस्ट्रेशन, ये पेन अगर बहुत दिनों तक कंटिन्यूड रहा तो ये डिप्रेशन का फॉर्म ले सकता है। अब ये डिप्रेशन माइल्ड से लेके मेडिकल डिप्रेशन तक हो सकता है। जैसे कि अभी हम सब घर में बंद हैं, तो आपने न्यूज़ देखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहे हैं, घर में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जब लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो लाइक वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको उन पे ज़्यादा पेरेंट्स डांट रहे हैं और उस चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हैं, तो उस कारण से भी वो डिप्रेस हो सकते हैं। ये डिपेंड करती है आपके मेंटल फिटनेस पर। जो फिफ्थ पॉइंट है वो एक्सेप्टेंस है। यानी कि अगर आप इन चारों स्टेजेस से गुजर गए और तब आपको लगा कि यार जो है सो है, अब कोरोना है तो अब तो इसके साथ जीना है, इसके साथ मरना है, और तो आप बस प्रिकॉशन को एज अ लाइफ स्टाइल ढाल लेते हैं। अब आपको वो जो नॉर्म्स थे, यानी घर पे रहना, हाथ धोना, जो कि मैनर्स होने चाहिए आपके, ये कोई बुलाने वाली बात नहीं होती है, जो आपका बाहर ना निकलना, ये चीज़ें अब आपके लाइफस्टाइल में आ चुकी हैं। अब आप इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। ठीक, तो ये चीज़ है एक्सेप्टेंस। यानी कि अब सब कुछ आपको नॉर्मल सा लगने लगता है। हमने जो बात की डिप्रेशन वाली पॉइंट पर, तो ये हर एक पर्सन टू पर्सन उसके मेंटल फिटनेस पर डिपेंड करता है। यानी कि हो सकता है कि कोई स्टेज से बहुत जल्दी निकल जाए या कोई एक स्टेज पर अटक जाए। यानी कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प है, वो कहते हैं कि कोरोना कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी, इसका बस हवा बनाया जा रहा है। तो ट्रम्प अभी फर्स्ट स्टेज में अटके हुए हैं। कोई सिर्फ गुस्सा ही है, कोई बस बार्गेन कर रहा है, कोई डिप्रेस्ड है इस चीज़ से, और बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको अपने ऑफिस जाना है, तो आप अपने घर से निकले, आप अपनी कार में बैठे, आपने कार स्टार्ट की, पर कार स्टार्ट नहीं हुई। तो आपने सोचा कि अरे नहीं नहीं नहीं, कार स्टार्ट भी नहीं हो रही है, मैंने तो गाड़ी की कल सर्विसिंग कराई थी, कल ही मैंने इसमें हवा भराया था, मैं तो कल ही गाड़ी में बैठ के आया हूँ, मैंने तो कल ही पेट्रोल भराया था। तो जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो होगा डिनायल का। आप बहुत बार ट्राई करेंगे कि आपका कार स्टार्ट हो जाए, पर वो नहीं होगी। तो आपको गुस्सा आएगा कि अबे यार ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर थोड़ी देर गुस्सा करेंगे आप, फिर आप लाइक खुद से कहेंगे कि अरे भाई कार स्टार्ट हो जा यार, मैं इतने लड्डू चढ़ाऊँगा, मैं इतने मन्नतें करूँगा, मैं इतनी दुआएं करूँगा। तो ये है थर्ड स्टेज, यानी कि बार्गेन। और अगर कार स्टार्ट नहीं हुई तो आप हल्के से डिप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मीटिंग थी वो आपके अप्रेजल की हो, वो आपके बोनस का हो, वो आपके प्रमोशन की हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो। तो उस चीज़ को ओवर थिंक करके आप डिप्रेस शायद हो जाए। और अगर आप इन 4 स्टेज से निकल गए तो आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि अब तो भाई कार स्टार्ट नहीं होगी, तो आप अपने कार से निकल के ओला, उबर या टैक्सी बुक करेंगे और उससे अपने ऑफिस जाएंगे। तो मेरा बस कहना इतना है कि हो सके तो आप इन स्टेज से निकलने की कोशिश करें और एक ही स्टेज पे ना फंसें। धन्यवाद।